हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। सो आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस, अगर हम इसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे देखें तो वो सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट हो, इन टेस्ट, जो नॉन स्लिपरी इन नेचर हो, एट्सेट्रा इन नेचर, तो उसे हम एसिड कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे देखें ना, तो एसिड्स के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने कंसेप्ट दिए थे। लाइक आर्हीनियस कंसेप्ट जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पे बेस था। इसके बाद ब्रोंस्टेड-लोरी की कंसेप्ट जो प्रोटॉन पर प्रोटॉनिक कंसेप्ट है, ये बेसिकली पार्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट का, सही है। उसके बाद फिर लीविस आया जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट दिया, फिर लक्स फ्लड जो ऑक्साइड आयन पे, और फिर ओसानोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस जो इन तमाम की कम्बिनेशन है। तो अब हम देखते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक एसिड्स एक्चुअली ब्रोंस्टेड-लोरी के कंसेप्ट से लिया गया है। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस से लिया गया है। अब ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कहते हैं? ब्रोंस्टेड-लोरी कहते हैं हर वो सब्सटेंस जो H+ दे दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है ना एसिड कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करे तो उसे हम बेस कहते हैं। तो देखिए ये मानो का मतलब है वन। क्या? वन। प्रोटिक मीन प्रोटॉन, सही है। सो द एसिड्स विच प्रोड्यूस प्रोटॉन per molecule in aqueous solution is called monoprotic acid। अब ये इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। वो एसिड जो सिर्फ एक प्रोटॉन दे दे एक्वस सोल्यूशन में या नॉर्मल सोल्यूशन में, तो उसे हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। मोनो मीन वन और प्रोटिक मीन प्रोटॉन। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करें तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो ये देखिए इसने एक प्रोटॉन को दे दिया, तो इसे हम मोनोप्रोटिक एसिड कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर इसको हम वाटर में या किसी और बेस के साथ रिएक्शन करें तो ये डिसोसिएट होके H+ आयन दे देता है और Br- एक्वस सोल्यूशन। तो ये भी देखें तो ये भी हमारे पास मोनोप्रोटिक है। नेक्स्ट हम जो है ना नाइट्रिक एसिड को अगर हम देखें तो ये भी एक्वस सोल्यूशन में ओनली एंड ओनली वन प्रोटॉन देता है और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को देखें तो ये भी वाटर में डिसोसिएट होके 1H+ दे देता है और साइनाइड माइनस दे देता है। ओके, तो ये भी एक मोनोप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम एसिटिक एसिड को देखें ना तो CH3COOH ये वाटर में डिसोसिएट होके H+ आयन हमें देता है, 1H+ आयन, वन प्रोटॉन, और CH3COO- हमें दे देता है। तो ये तो थी स्टूडेंट अबाउट दी मोनोप्रोटिक एसिड। हम अब पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पॉली का मतलब है, पॉली बेसिकली वर्ड का मतलब क्या है? मोर देन वन, मोर देन वन। पॉलीप्रोटिक मीन प्रोटॉन एंड एसिड का मतलब तो एसिड ही होता है। अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स की अगर हम डिफिनीशन देखें ना तो ये इसकी डिफिनीशन है द एसिड्स
which produce more than one proton per molecule in aqueous solution is called polyprotic acid। polyprotic acid हमारे पास वो एसिड होते हैं जो पर मॉलिक्यूल हमें मोर देन वन जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है ना वो दे दे, तो उसे हम पोलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। मोर देन वन हमारे पास 2 भी हो सकता है, अगर यहाँ पर 2 है तो हम इसे डाईप्रोटिक भी कह सकते हैं, अगर 3 है तो ट्राईप्रोटिक, अगर 3 से ज़्यादा है तो हम पोली भी कह सकते हैं, 2 को हम भी पोली कह सकते हैं। ओके, सो वो एसिड जो हमें मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सोल्यूशन दे, अगर मोर देन वन प्रोटॉन अगर दे दे तो उसे हम पोलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को अगर देखें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में जो है ना डिसोसिएट होके हमारे पास H2SO4 इसकी जनरल फार्मूला है, ये एक्चुअली डाईप्रोटिक एसिड है। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसोसिएट करें तो ये 2H+ जो कि 2 हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली डाईप्रोटिक इन नेचर है। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जांपल नंबर 2 को, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वाटर में डिसोसिएट होके हमें 2 प्रोटॉन देता है एक्वस फॉर्म में, और जो है ना CO3 कार्बोनेट 2- आयन हमें दे देता है, तो ये भी एक्चुअली हमारे पास डाईप्रोटिक है, डाईप्रोटिक एसिड है जो 2 प्रोटॉन देता है, इसको हम पोलीप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम H3PO4 को देखें ना तो इसके पास 3 प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी है, तो इसे हम ट्राईप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। ट्राईप्रोटिक एसिड बेसिकली पोलीप्रोटिक एसिड्स है, तो ये हमारे पास डिसोसिएट होके 3H+ 3 प्रोटॉन देता है और PO4 3-। So student, I hope you understand my lecture. Student, if you find any problem, so please ask me in the comment section. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।